गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग ए प्लेट। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए डायग्राम में आपको शो किया गया है कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, देखिए आपको डायग्राम में शो किया गया है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। इस पर चार्ज क्यू है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। क्लियर? तो इसकी सरफेस जो चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा होता है इसमें चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो इस पे टोटल चार्ज है वो है क्यू, और इसका सरफेस एरिया है वो होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इस स्फेरिकल सेल के कारण डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। या तो पॉइंट है वो इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड हो सकता है या इसकी सरफेस पे और इसके इनसाइड। क्लियर? तो अपना फर्स्ट केस है व्हेन पॉइंट P is outside of spherical cell इस कंडीशन में स्मॉल आर है वो पॉइंट P की डिस्टेंस है सेंटर O से। तो इस कंडीशन में स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर। क्लियर? यहाँ पॉइंट P सिचुएटेड है, तो यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये इसमें है गॉसियन सरफेस, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर है वो O है और जिसकी सरफेस पर पॉइंट P सिचुएटेड है। क्लियर? तो ये गॉसियन सरफेस है, एक क्लोज सरफेस है, तो इसके लिए हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम गॉस लॉ फाई E इक्वल टू E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब देखिए इसमें आप देख रहे हो कि इसमें E वेक्टर और DS वेक्टर हैं वो बोथ आर सेम डायरेक्शन में। अब जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको पता है कि E और DS सेम डायरेक्शन में होंगे, तो इस कंडीशन में आ जाएगा E DS cos 0 सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? cos 0 की वैल्यू 1, और सिंस A इज कांस्टेंट, और जब E कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में E आउटसाइड आ जाएगा, E आउटसाइड आ जाएगा तो इनसाइड रह जाएगा ds सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस पे देखिए अब ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब सिंस ds तो इसका स्मॉल एलिमेंट था, और ऑल सरफेस के लिए लेंगे तो इसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। और सिग्मा क्यू यहाँ देखिए टोटल कितना चार्ज इसमें इनक्लोज्ड है, इस पर टोटल चार्ज है वो क्यू, तो कंप्लीट चार्ज है वो इस गॉसियन सरफेस द्वारा इनक्लोज्ड है। तो सिग्मा क्यू आ जाएगा क्यू, कैपिटल क्यू है चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस।
तो वैल्यू पुट कर देंगे 10 ई आउट हो जाएगा, ds के लिए आ जाएगा यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर और कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई आउट आ जाएगा अपना Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर? ये अपने पास इक्वेशन आ जाएगी थर्ड। और फिर देखिए सिंस Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इस कंडीशन में जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा ई आउट Q यहाँ आ जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई आउट आ जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन 4। क्लियर? और इन वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो ई आउट आ जाएगा इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप या सिग्मा आर स्क्वायर इक्वेशन 5। और आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है वो ओपी वेक्टर के अलोंग है। ठीक है? तो आप देख रहे हो कि इसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो आप देख रहे हो वो सेंटर से और से पी बिंदु की जो डिस्टेंस, पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल, मतलब पॉइंट P है वो इसकी स्फेरिकल सेल की सरफेस पर सिचुएटेड है। तो इस कंडीशन में आप देखोगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है? तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, थर्ड में क्या था देखो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर था लेकिन स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के, तो आ जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ई सरफेस। और Q इक्वल टू आपको मैंने बताया था क्या होता है, सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू 4 पाई, सिंस Q इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आ जाएगी अपने पास 6। और इन वेक्टर फॉर्म लेंगे तो ई एस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप यूज कर लो या एन कैप यूज कर लो इसमें। क्लियर? ये हो जाएगा उसके सरफेस पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ओके, पॉइंट P है वो स्फेरिकल सेल के इनसाइड सिचुएटेड है। इस कंडीशन में स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ओके, इस P पॉइंट पर हम फाइंड करने के लिए एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ओके, इसका सेंटर है वो है और डिस्टेंस और इसकी रेडियस है वो स्मॉल r, और पॉइंट P है वो इस गॉसियन सरफेस पर सिचुएटेड है। तो हम इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम गॉसेस लॉ फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? तो आप इसमें देखिए सिग्मा Q इक्वल टू 0, कि जो चार्ज है वो केवल इसके आउटर सरफेस पे, इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। तो गॉसियन सरफेस द्वारा जो टोटल इनक्लोज चार्ज है वो 0 है। तो
तो इसका मीन क्या हो गया, अगर ये 0 होगा तो अपने पास आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू 0। क्लियर। अब आप देख रहे हो इसमें कि ना डी एस वेक्टर, डी एस की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है, आपने जो एलिमेंट लिया है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, और ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका मीनिंग ये हो गया कि थीटा नॉट इक्वल टू 90। क्लियर। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एस कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि डी एस 0 नहीं है, थीटा भी 90 नहीं है, इसका मीन क्या हुआ फिर ए इन इक्वल टू 0। क्लियर। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। क्लियर। ये ध्यान रखना कि स्फेरिकल सेल है उसके इनसाइड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो आप तो अपने क्या देखा कि आउटसाइड है वो आपने देखा ई आउट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर स्मॉल। सरफेस के लिए आपने देखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ई इन आपने देखा वो क्या आ रहा है 0। तो ये आप देख रहे हो कि आउटसाइड होगा वो होगा इसमें आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर इनसाइड है वो 0 है, सरफेस पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद में इसकी वैल्यू है वो क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे ई और आर में, तो ये ई और ये हमने ले लिया आर। तो ये ग्राफ अपने को इस टाइप से ऑब्टेन होगा। तो आप देख रहे हो इसमें यहाँ जो कंडीशन है वो r इक्वल टू आर, यह कंडीशन है वो r स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, और ये कंडीशन है वो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो आप देखोगे ई इन, तो मैंने आपको बता दिया ई इन कितना है 0। ये जो कंडीशन है वो सरफेस के लिए है, तो सरफेस के लिए मैंने आपको बता दिया इसमें Q अपॉन मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है, और आउटसाइड आप देख ही रहे हो ई आउट है वो क्लियर हो गया। और इनसाइड तो 0 रहेगा, सरफेस पे इसकी वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम, सरफेस पे जो इसकी वैल्यू रहेगी वो मैक्सिमम, और उसके बाद में आर के साथ है वो वैल्यू है ई की वो डिक्रीज होती जाएगी, और इनफाइनाइट पे हो गया ये 0 हो जाएगा। ओके।